नमस्कार, 8 जून 2009 के अमेरिका लाइव में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। आतंकवादियों के खिलाफ पाकिस्तान की दोहरी नीति होनी चाहिए खत्म, कहा ओबामा प्रशासन की अफगानिस्तान पाकिस्तान नीति के रचयिता ब्रूस रिडल ने। विदेश मंत्री क्लिंटन की उत्तर कोरिया को चेतावनी, आतंकवादी देशों की सूची में फिर से किया जा सकता है शामिल। और ऑस्ट्रेलिया में भारतीय छात्रों के खिलाफ हो रही हिंसा की वारदातों पर अमेरिका में भारतीय छात्रों की प्रतिक्रिया। वॉइस ऑफ अमेरिका का मैं हूं आयुष्मान आप्टे। अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रपति ओबामा के पाकिस्तान और अफगानिस्तान मामलों में पूर्व प्रमुख सलाहकार ब्रूस रिडल ने कहा है कि लश्कर प्रमुख हाफिज मोहम्मद सईद की रिहाई ने मुंबई हमलों के बाद दोनों देशों के बीच कमजोर हुए विश्वास को और गहरी ठेस पहुंचाई है और ऐसी घटनाओं से पाकिस्तान की विश्वसनीयता पर कई सवाल उठे हैं। राष्ट्रपति ओबामा ने अफगानिस्तान पाकिस्तान नीति बनाने के लिए जो समिति बनाई थी, उसके अध्यक्ष ब्रूस रिडल ने हाफिज सईद की रिहाई पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि पाकिस्तान आतंकवादियों के पनपने का केंद्र बनकर नहीं रह सकता। पाकिस्तान से हमें चाहिए कि वो सिर्फ कुछ चुने हुए आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई न करे। वो एक कमजोर नीति है। पाकिस्तान को आतंक के खिलाफ ऐसी लड़ाई लड़नी होगी जिसमें पाकिस्तान को कहना होगा कि पाकिस्तान की मिट्टी में अब हिंसा, आतंकवाद और चरमपंथी नहीं पनपेंगे। एक और जहां ब्रूस रिडल का कहना था कि हाफिज मोहम्मद की रिहाई से भारत पाकिस्तान शांति प्रक्रिया को शुरू करना मुश्किल होगा, तो वहीं दूसरी ओर विदेश नीति जानकार शुजा नवाज का कहना है कि शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के मौके फिर आएंगे। खासतौर पर हिंदुस्तान की नई हुकूमत जिसने बागडोर अब संभाली है और काफ़ी ताकतवर हुकूमत है कि उन्हें मौका मिलेगा कि पाकिस्तान के साथ बैठ के मसाइल पे बात करे, जिसमें पाकिस्तान के ताल्लुकात ऐसे इदारों से जो कि हिंदुस्तान समझता है कि हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रहे हैं और करेंगे, उनके बारे में भी बातचीत हो। इस बीच मीडिया ने पेंटागन की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा है कि अमेरिका द्वारा दी गई मदद को पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ अपनी सैनिक ताकत बढ़ाने में किया है। इस पर ब्रूस रिडल का कहना है कि मदद में दिए गए पैसे सही जगह इस्तेमाल हो रहे हैं, इसकी गारंटी लेना बहुत मुश्किल है। There is no guarantees in this business. If you provide assistance, that always opens other parts of the Pakistani economy to be. अगर हम सहायता देते हैं पाकिस्तान को, तो वो पाकिस्तानी व्यवस्था के किसी भी कोने में इस्तेमाल हो सकती है। उसको रोकने का तरीका यही है कि हम जोर दें कि अर्थव्यवस्था को सुधारने में पैसा लगे। इस तरह से भारत के मन में जो शक है उसको कम किया जा सकता है। विदुषी सिन्हा, वॉइस ऑफ अमेरिका। उत्तर कोरिया द्वारा परमाणु और मिसाइल परीक्षणों के बाद अब अमेरिका ने उत्तर कोरिया के खिलाफ अपने तेवर तीखे किए हैं। विदेश मंत्री हिलरी क्लिंटन ने एक अमेरिकी टीवी चैनल को दिए एक इंटरव्यू में संकेत दिए कि उत्तर कोरिया को फिर से आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले देशों की सूची में शामिल किया जा सकता है। क्लिंटन ने यह भी बताया कि अमेरिका संयुक्त राष्ट्र में उत्तर कोरिया पर कड़े प्रतिबंध लगाने के बारे में एक विधेयक लाने की कोशिश कर रहा है, जिसे चीन और रशिया का भी समर्थन होगा। उधर राष्ट्रपति ओबामा ने भी फ्रांस में ये साफ किया कि उत्तर कोरिया द्वारा अमेरिका को उकसाने वाली हरकतों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अमेरिका में दुनिया भर से पढ़ने आए छात्रों में सबसे ज्यादा संख्या भारतीय छात्रों की है और ऑस्ट्रेलिया में भारतीय छात्रों के खिलाफ जारी हिंसा की वारदातों को लेकर यहां भी भारतीय छात्र खासे चिंतित हैं। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय छात्रों पर हमलों की खबर ने अमेरिका में पढ़ रहे भारतीय मूल के छात्रों को परेशान किया है। ऑब्वियसली मुझे बुरा लगा वो स्टूडेंट्स के लिए, एंड इट्स अ सैड इंसिडेंट, और मैं नहीं चाहती हूँ कि किसी भी स्टूडेंट के साथ ऐसा हो। चाहे ऑस्ट्रेलिया हो या अमेरिका, अपने देश से हजारों मील दूर पढ़ रहे इन छात्रों के सामने कुछ चुनौतियां तो एक जैसी ही होती हैं। ओवरसीज स्टडी करना इट्स वेरी कॉस्टली, तो आपके ऊपर मनी का प्रेशर होता है, आपके ऊपर आपके फैमिली के रिस्पॉन्सिबिलिटीज का प्रेशर होता है, आपके ऊपर अपने खुद के करियर को बनाने का प्रेशर होता है। तो मुझे ऐसे लगता है कि काफी सारे प्रेशर्स के साथ अगर आप यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हो, तो उनमें अगर ऐसी कोई चीज हो जाए जो आपके नॉट ओनली आपके स्टडी बट आपके ओवरऑल माइंडसेट को हार्म करती हो, तो उसका फिर आगे आपके करियर पे और आपके ओवरऑल बिहेवियर पे बहुत असर पड़ता है। इनमें से कुछ मानते हैं कि दूसरे देशों में पढ़ रहे छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार को कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए। बाहर के देशों में इंडियन स्टूडेंट्स की एक एसोसिएशन होनी चाहिए और उसका एक लिंक इंडियन गवर्नमेंट के साथ होना चाहिए, ताकि इंडियन गवर्नमेंट ये मॉनिटर कर सके कि इंडियन स्टूडेंट्स की बाहर हालत क्या है, और अगर उन्हें कुछ दिक्कत है तो अगर ऐसा कुछ होने से पहले ही उन्हें प्रोटेक्शन या ऐसा कुछ दिया जाए। लेकिन सहमति इस बात पर है कि यहाँ अमेरिका में हालात ऑस्ट्रेलिया जैसे नहीं हैं। मुझे तो भी काफ़ी सेफ लगता है
और काफ़ी दोस्त है, बहुत सारे यूएस में हर एक स्टेट्स में है, और सबसे जो सुना है कि एज कम्पेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड ये यूएस में काफ़ी सेफ है। और यही दिलासा वो भारत में अपने सगे संबंधियों को दे रहे हैं। कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।